Good afternoon, friends. Today we will study some medium phrases which will beneficial for your competitive exams nowadays. Whether you are preparing for SSC exam, bank PO, all other exams whichever held in India, and it will really boost up your 3 to 4 marks in every competitive exams. And last but not the least, it will help you to your general knowledge and also and general rule also. When we are talking to someone, we will use some idiom phrases, and we have to understand the other motive of the person, what was he want to speak the ourselves. And today we are going to study some idiom phrases. Let's get started from first idiom phrases. First is one's wits end, which means to perplex, to confuse हो जाना, परेशान हो जाना. इसका मतलब है जैसे कि सोहन was at his wits end to find that his younger brother has taken poison. So इसका कहने का मतलब ये है कि जो पहला idiom phrase है हमारा words with end का, इसका मतलब होता है परेशान हो जाना, चिंतित हो जाना. कि जैसे हमने किसी को देखा कि कोई वो बंदा परेशान है, तो उसका मतलब है कि वो उसकी विट्स जो है वो एंड हो गई. विट्स मतलब बुद्धि, और वंस मतलब किसी की बुद्धि का अंत हो जाना. तो इसको ऐसे हम धीरे धीरे करते करते चलेंगे. एंड सेकेंड वन इज़ वंस एट वंस फिंगर टिप्स. इसका मतलब है टू कंप्लीट नॉलेज. तो सब जिसको हर किसी का ज्ञान होता है, हर किसी चीज़ की नॉलेज होती है, उसे कहा जाता है टू at one's fingertips. जैसे कि if you are preparing for a competitive exam, you must have ensure that you have all knowledge regarding your exams like stenographer, CPO, SSC and all other exams, and which you might have to be very familiar with that exams also. So we will call that at one's fingertips. So like example that all the rules of synthesis are at his fingertips. जैसे कि जो synthesis के सारे rules हैं वो उसको एक तरह से फिंगर टिप्स पे याद है, उसके फिंगर्स पे याद हैं. सो नेक्स्ट मूव करते हैं. थर्ड वन इज़ एट द स्पर ऑफ द मोमेंट. इसका मीनिंग है विदाउट डिले. एट द स्पर ऑफ द मोमेंट का मतलब है कि जैसे कि कोई काम करने जा रहे हैं और उसमें आपको वो काम बहुत ज़रूरी है और आपको मस्ट है वो काम करना, और लेकिन आप चाहते हैं कि वो डिले ना हो, तो आप एक तरह से इसका इडियम फ्रेज की तरह यूज़ कर सकते हैं. जैसे कि आई वांट टू डू दैट एट द स्पर ऑफ द मोमेंट बिकॉज आई डू नॉट वांट टू डिले एट दैट एग्जाम. So we can use that idiom also. Like an example, in an interview we must reply at the spur of the moment. जैसे कि हमसे कोई इंटरव्यू लिया जाता है तो हमें उम्मीद की जाती है कि हम उस इंटरव्यू के रिगार्डिंग जो ज़्यादा सोचें ना और तुरंत ही अपना रिप्लाई दें. सो ये इसका मीनिंग है. तो नेक्स्ट मूव करते हैं. फोर्थ वन इज़ ऑल इन ऑन. ऑल इन ऑल का मतलब है मोस्ट इम्पॉर्टेंट. जैसे कि आपको इंग्लिश से समझ में आ रहा होगा कि ऑल इन ऑल का मतलब है मोस्ट इम्पॉर्टेंट. मोस्ट इम्पॉर्टेंट मीन्स जैसे कि एज ही वॉज द ओनली सन इन अ बिग फैमिली, ही वॉज इन ऑल हिज होम. सो कहने का मतलब ये है कि कोई चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आप उसको बताना चाहते हैं कि वो किसी से कहना चाहते हैं कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी एंड इट विल रियली प्रायोरिटाइज फॉर मी. So you can use that idioms also, all in all. Like other example जैसे कि लेना चाहेंगे कि all in all is only the SSC exam is very important for me. So next मूव करते हैं at close quarters. Close quarters का मतलब होता है किसी के एक तरह से पास में ही होना, किसी से चीज़ का पास में होना, क्लोज एग्जामिनेशन होना. जैसे कि मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स प्रूव शेल्फिश एट द क्लोज क्वार्टर्स. जैसे कि कहने का मतलब ये है कि जैसे कि उनको उसको ज़रूरत पड़ी किसी अपने फ्रेंड्स की, तो और उसके फ्रेंड्स ने उसको बाद में धोखा दे दिया. तो कहने का मतलब ये है कि किसी चीज़ से पास में होकर गुजर जाना, उसे कहते हैं एट क्लोज क्वार्टर्स.